आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज भारत सच के साथ और मैं हूं जुबैर अंसारी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल मिल्लत टाइम्स के एडिटर इन चीफ शम्स तबरेज कासमी से खास बात में क्या कुछ कहा, मौजूदा राजनीति पर सीधे आपको लिए चलता हूं जामियतुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया मधुबनी। मौका था देश की तरक्की में मीडिया की भूमिका यानी कि महत्व पर एक दिवसीय सेमिनार का, और आयोजन करता थे सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट बिहार। जबकि उक्त कार्यक्रम के रवा सर्वोसर्वा मुफ्ती अंसार साहब, जो बखूबी इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। चलिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। अगर आप YouTube पे हमें देख पा रहे हैं तो अधिक से अधिक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप Facebook पेज पे हमें देख पा रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ आप बने रहे। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करते रहेंगे। अगर कोई सरकारी मुलाजिम आपसे मांगता हो रिश्वत तो आप हमें सूचना दे सकते हैं। हमारा नंबर है 88 63 82 15 48। ऐसे मुलाजिम को हम करेंगे बेनकाब, हम बनेंगे आपकी आवाज। तो देर किस बात की, आप हमें जरूर याद करें, संपर्क करें। हमारे साथ धन्यवाद। एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब मुस्लिम की सवाल हो और मुस्लिम का जब बात उठे और उस वक्त एक नाम जहन में लोगों को आता है और वो नाम है शम्स तबरेज कासमी। हमारे साथ मौजूद है और मौजूदा जो हालात है और मुसलमानों की जो हालात है और राजनीतिक जो अभी स्थिति पैदा है, हम थोड़ा इससे जानना चाहेंगे। जी, आपको पब्लिक न्यूज भारत से बात करने के लिए मिनी थैंक्स। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी, अभी जो मौजूदा हालात है, तमाम लोग मान लीजिए मुसलमान को बीजेपी टारगेट करती है। ये कुछ मीडिया जैसे आप बखूबी आपके बारे में ये चर्चा उठती है, आप अक्सर मुसलमानों की बात उठाते हैं और एक तरफा उठाते हैं। क्या यह बात बिल्कुल, जो आप पर जो इल्ज़ाम लगता है कि आप एक तरफा मुसलमानों की बात करते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। इस वक्त मीडिया में जो खबरें आती हैं मुसलमानों के बारे में, पूरी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो मुसलमानों से चल रही है। फ़र्क इतना है कि कुछ लोग मुसलमानों के बारे में नेगेटिव खबरें चलाते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों के ताल्लुक़ से फेक न्यूज़ चलाते हैं और उनकी दुकान चलती है। कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के बारे में सही खबरें दिखाते हैं, जो मुसलमानों के इश्यूज़ है उसको उठाते हैं। मुसलमानों की सही आवाज़ मीडिया के ज़रिए नहीं दिखाई जाती है, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है। जो टीवी चैनल वाले हैं वो मुसलमानों की हमेशा निगेटिव खबरें दिखाते हैं। अगर किसी मुसलमान को कोई आकर पकड़ता है और कहता है कि तुम जय श्री राम बोलो, कोई आता है मुसलमानों को बोलता है जय श्री राम बोलो, वो नहीं बोलता, उसको मार दिया जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला जाता है, मुसलमानों के खिलाफ FIR की जाती है, मुसलमानों के घर पर पत्थर फेंके जाते हैं, मुसलमानों को मारा जाता है, उन पर लाठियाँ चलाई जाती है, मुसलमानों पर फायरिंग की जाती है और उल्टा मुसलमानों को ही मुजरिम ठहराया जाता है, मुलजिम करार दिया जाता है, उन पर FIR दर्ज की जाती है। और फिर मुसलमानों के ताल्लुक़ से इस तरह की खबरें भी नहीं दिखाई जाती हैं। मीडिया में कहा जाता है कि मुसलमानों ने ही जुल्म किया है,
तो उस वक्त ज़रूरत होती है कि सच्चाई आवाम को बताई जाए, और कोई मीडिया ये काम नहीं करता। इसलिए मिल्लत टाइम्स वहाँ पर आकर के सच्चाई दिखाता है, हकीकत को बताता है कि ये दिन है, ये रात है। अगर कहीं पर मुसलमानों की गलती होती है, कहीं पर मुसलमान लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, हम वो भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक तरफा खबरें चलाते हैं। और अगर दलितों के साथ कहीं ज्यादती होती है, दलितों को मारा जाता है, वो भी हम उठाते हैं। लेकिन इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मजलूम है वो इस वक्त मुसलमान है। मुसलमानों को हर तरफ से टारगेट किया जा रहा है, और मीडिया में मुसलमानों को सही तौर पर पेश नहीं किया जाता है, या मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। जो इस्लाम की तालीमात है उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है, कुरान करीम पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ऐसे मौका पर ज़रूरी होता है कि आवाम को सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए, जो मिसगाइड किया जा रहा है उसको रोका जाए। ये हम काम करते हैं। अगर इस बुनियाद पर हमें ये कहा जाता है कि हम एक तरफा खबरें दिखाते हैं, वन साइडेड खबरें दिखाते हैं, तो इल्ज़ाम मुझे बखुशी कबूल है और ये मेरी कामयाबी है। अच्छा, ये आखिर मुस्लिम समुदाय मोदी जी से नफरत क्यों करते? इसके मतलब नफरत का वजह क्या है? मुसलमान बिल्कुल नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मोदी साहब मुसलमानों से नफरत करते हैं। आपको याद होगा उनका पहला जुमला जब वो इलेक्शन में आ रहे थे मरकजी सियासत में, तो मुसलमानों को कुत्ते के पिल्ले से ताबीर कर रहे थे कि अगर गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता का पिल्ला आ जाता है उससे तकलीफ होती है, मुसलमान भी आ जाएगा तो तकलीफ होगी। मुसलमानों ने तो उन्हें वज़ीर आज़म तस्लीम किया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पीएम के ओहदा पर पहुँचे हैं। मुसलमान उनसे चाहते हैं कि आप इंसाफ कीजिए, आप पीएम होने का फरीज़ा निभाइए, आप किसी एक धर्म की सियासत मत कीजिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान है यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ जमहूरियत है। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो सबका प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर का जो मज़हब है, जो रिलीजन है, उसका पर्सनल मामला है, लेकिन देश के लिए उसका कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। उसको इस तरह पर सामने आना चाहिए कि वो सबके लिए बराबर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसा नहीं होता है। वो कुछ काम ऐसा कर अच्छा, इस वक्त अब वो उसका नारा है पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं। यही तो मुसलमानों को तकसीम कर रहे हैं जो ना। बदहाली है इसको हम दूर करना चाहते हैं, ये मोदी जी का है, तो कहाँ गलत है? अगर पसमादा मुसलमानों की बदहाली दूर करना चाहते हैं मोदी साहब, तो पसमादा मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? जैसे ही एक दलित या ओबीसी इस्लाम कबूल करता है वो रिजर्वेशन से महरूम हो जाता है, तो जो पसमादा मुसलमान की बात कर रहे हैं उनको रिजर्वेशन हासिल नहीं है, उनको कई जगहों पर क्रिटिसिज्म का सामना है, उनको सियासत में जगह नहीं दी जाती है। अगर वाकई में नरेंद्र मोदी साहब पसमादा मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं या उनके लिए फ़िक्रमंद है, तो उन्होंने कितने पसमादा मुसलमानों को राज्यसभा भेजा है? उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, कितने को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया है, कितने के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए उन्होंने काम किया है। नरेंद्र जो मॉब लिंचिंग की जाती है जिनकी, वो ज़्यादातर कौन होते हैं? बेचारे वही गरीब मजदूर और पसमादा मुसलमान होते हैं। जिन लोगों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, वो ज़्यादातर बेचारे पसमादा और गरीब मजदूर मुसलमान होते हैं। जिन लोगों के कंधे पर बंदूक रखी जाती है और कहा जाता है कि तुम हिंदू धर्म इख्तियार करो, ज़्यादातर वही होते हैं। तो आखिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब बजरंग दल के गुंडों को, विश्व हिंदू परिषद की जो आतंकी सरगर्मियाँ हैं उस पर क्यों नहीं रोक लगा रहे?